Welcome to all the leaders and all the new participants present here. Hope you all will be fine and doing well in your lives. Let me introduce myself. I am Sania Noor, leader of Royals Community Pakistan. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक स्टूडेंट हूं और पार्ट टाइम ये बिजनेस करती हूं जिसके बारे में आपको आज की इस मीटिंग में बताया जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जिस तरह मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, आप सब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं ताकि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें। और इसीलिए रॉयल्स कम्युनिटी ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है जिससे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और जॉब होल्डर्स को पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान की पहली ऐसी कम्युनिटी है जिससे 3 लाख से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सर समीर खान यूसुफ जई, हु इज द फाउंडर ऑफ रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान, because if you give a man a fish you feed him for a day, and if you teach a man how to fish you feed him for a lifetime. दैट्स मीन कि अगर आप किसी इंसान को एक मछली पकड़ के देते हो तो आप उसको एक दिन के लिए खिलाते हो, लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा देते हो तो आप उसको लाइफ टाइम के लिए खिला देते हो। इस मीटिंग में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ ऐसे ही चेंज हुई और वो याद करते हैं अपनी पहली मीटिंग को जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी। मैं इनवाइट करती हूँ टुवर्ड आवर बिजनेस प्लान प्रेजेंटेड बाय सर उसामा लकी, सीनियर लीडर ऑफ रोल्स कम्युनिटी पाकिस्तान। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने पास एक नोटपैड रख लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सर आपको बताएंगे आप उनको नोट करते जाएं। और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो जिसने आपको लिंक प्रोवाइड किया आप उससे पूछ सकते हैं। सर उसामा लकी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप यहाँ पे इन लोगों के सामने अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच मैम। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू वेबिनार। आज हम सीखेंगे हाउ टू गेट रिच एंड हाउ टू चेंज योर लाइफ एंटरप्रेन्योर। आप अमीर कैसे बन सकते हैं। मोबाइल आपके पास है, जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का आप राइट वे में यूज़ करके डेली बेस पे 10,000 से लेके 1 लाख तक कैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। वो ये है कि सबसे पहले जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, आप यहाँ से स्क्रीन शॉट लें, उनको मीटिंग का जो स्क्रीन शॉट है वो सेंड कर दें ताकि उनको ये कन्फर्म हो जाए आप मीटिंग में चले गए हैं। सेकंड थिंग ये है कि आपने पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। जब आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाखों कमाना सिखाया जा रहा है तो आपको टाइम थोड़ा लगेगा। जैसा कि आप स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपको वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर जाके आपकी जॉब करते हैं या कहीं बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे आपको 40 से 45 मिनट देने होंगे अपनी खातिर। हो सकता है ये चीज़ें आपने यूनी में, स्कूल में कहीं ना सीखी हों, जो आप यहाँ से सीखेंगे, और हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये मीटिंग पूरी अटेंड करेंगे। लेकिन अगर तो आप 40-45 मिनट नहीं दे सकते तो आपसे यही गुजारिश है, आप अपनी मीटिंग लेफ्ट कर जाएं। आप अमीर हैं तो आपको जरूरत नहीं है ये मीटिंग अटेंड करने की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आज हम आपको गाइड करेंगे कि सोशल मीडिया का यूज करके आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी अर्न यूजिंग सोशल मीडिया। आपके जहन में ये सवाल आएगा, कौन सा सोशल मीडिया। हम तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक हमने मोबाइल को खिलाया ही है। हमने एमबी ज़ाया किए, पैकेज लगा के हमने टिकटॉक इस्तेमाल की, फेसबुक इस्तेमाल की, बट हमने कमाया नहीं है। लेकिन ये अजीब बात है कि आप हमें बता रहे हैं, लेकिन ये अजीब बात नहीं, ये तलख हकीकत है। आप इन्हीं प्लेटफॉर्म का यूज करके अर्निंग करेंगे, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। लेकिन हैरानगी की बात आपके लिए ये है कि यार हाउ, कैसे पॉसिबल है कि हम इसका यूज करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी गाइड नहीं किया गया। आपके जहन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि यार गाइड नहीं किया गया, हम लोग सिखाते नहीं है। और ये रियलिटी है, हर बंदा काम करना चाहता है, जिसका विजन है, जिसका गोल्स है, वो करना चाहता है, लेकिन उसको सिखाता नहीं। लेकिन इंशाल्लाह आज हम मीटिंग में सिखाएंगे कि इसी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करके आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं व्हाट्सएप के यूजर की, व्हाट्सएप के जो यूजर है वो 2.7 बिलियन है। मिलियन की बात नहीं कर रहा, बिलियन है। इसके अलावा अगर बात की जाए फेसबुक की, फेसबुक के 3.5 मिलियन, 3.5 बिलियन यूजर है। इंस्टाग्राम के 2.3 बिलियन यूजर। इसके अलावा टिकटॉक के 1 बिलियन यूजर है। मिलियन में बात नहीं कर रहा। यहाँ इसी का यूज करके 95.5% जो लोग हैं ना, वो इनको एमबीज वगैरह या अपने पैकेजेस वगैरह ही खिला रहे होते हैं। मतलब कि खुद से दे रहे होते हैं, कमा कुछ नहीं रहे होते। लेकिन यहाँ से 5.5% ऐसे लोग हैं जो इन्हीं का यूज करके करोड़पति बन चुके हैं और डेली बेस पे करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और वो कैसे कमा रहे हैं वो मैं आपको बता। है पीपल रियली मेड दैट मच मनी यूजिंग सोशल मीडिया। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, यार वाकई कमाते हैं? जो बिल्कुल कमाते हैं। आप 21 सेंचुरी में रह रहे हैं,
इसी दौर में यही स्मार्टफोन यूज करके स्मार्ट वर्क करके लोग डेली बेस पे हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये एक रियलिटी है। मैं कुछ आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, जैसा कि आपके सामने है। सर समीर खान यूसुफजई, इन्होंने इस सिस्टम का आगाज किया और 1.5 साल के अंदर यहाँ पे 26 मिलियन की अर्निंग की। आपके सामने है यार तनोली, इन्होंने यहाँ से 1.5 साल पहले इसका आगाज किया, यहाँ से 10 मिलियन की अर्निंग की। नवीद भाई, इन्होंने यहाँ से 19 मिलियन की अर्निंग की। सुफियान भाई, इन्होंने 1.5 मिलियन की अर्निंग की। इसी मोबाइल का यूज किया, इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया, इसी व्हाट्सएप का यूज किया, इसी। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी 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 सर, आप बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू जी रखें। जी। और ये माई सेल्फ उसामा लकी, मेरी जो अर्निंग है 19 मिलियन है। इसी प्लेटफॉर्म का यूज मैंने किया और मैंने यहाँ से 19 मिलियन की अर्निंग की। आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ काफी बहनें बैठी होंगी और मैम बैठी होंगी, सिस्टर्स बैठी होंगी, वो सोच रही होंगी कि ये तो लड़के हैं मोबाइल का यूज करके अर्निंग करते हैं, बट लड़कियां कैसे, हाउ लड़कियां। तो आपको ये दिखा देते हैं कुछ हमारी ग्रेट लीडर्स जो कि पहले टीचिंग किया करती थी या कुछ फ्री थी। आपको पता है जितनी गर्ल्स स्टडी करती हैं उनमें से 1% ही होती है कि वो जॉब करें या वो कोई काम स्टार्ट करें, बट 99% ऐसा ही होता है कि वो स्टडी ही करती हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल के दौर में हर घर में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है। बाइज्जत तरीके से यहाँ से गर्ल्स जो है अर्निंग कर रही हैं। मैम अंबर, इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। मैम अंबर की जो अर्निंग है वो यहाँ से आप देख सकते हैं 3.4 मिलियन। इसके अलावा सानिया चीमा 1.30 मिलियन, एमन मुबशर 2 मिलियन, नबीला आसिम 2.3 मिलियन। इसी मोबाइल का यूज करके इन्होंने यहाँ से अर्निंग की। ये लड़कियां हैं घर बैठे बाइज्जत तरीके से अर्निंग कर रही हैं। आपको पता है अगर ये टीचिंग करती हैं तो वहां से क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट की जॉब मिलती नहीं है, अगर आपको प्राइवेट भी मिल जाए वहां से आप 10K, और 10K में आपको पता है कि आजकल तो 20K तो बिल ही आ जाता है घर का। आप लोगों की ना अटेंशन चाहिए होगी। अभी हम अपने बिजनेस प्लान का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। दिस साइड उसामा लकी, सीनियर लीडर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी पाकिस्तान। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूं। करंट प्रोफेशन एंड एजुकेशन की बात करूं, मैं सोशल मीडिया मार्केटर एंड नेटवर्कर हूं। स्टार्ट जर्नी, मैंने इस सिस्टम का आगाज कब किया? 29 जून 2022 को, तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने इसका आगाज किया। और मंथली इनकम की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 लाख प्लस अर्निंग है। सेल्फ यंग मिलियनर हूं मैं, मतलब के साल में यंग मिलियनर हूं। मेरी 23 एज है और मेरी स्टडी सिर्फ मैट्रिक है, वो भी आर्ट्स के साथ। आप इमेजिन करें, और मेरे साथ ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी अच्छी अच्छी डिग्री ली हुई है, ऐसे लोग हैं टीचर हैं जिन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ है, बट मैंने मैट्रिक किया हुआ है। बात ये है कि आजकल के दौर में स्टडी जो है वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि आप करते क्या हैं। आप वक्त की नज़ाकत के साथ चलते हैं, वक्त जिस रफ्तार से जा रहा है, क्या आप पैसे चल रहे हैं? लेकिन हमारे जो लोग हैं अक्सर पाकिस्तानी बहुत पीछे जा रहे हैं। अब देखें, एक इंजीनियर है, उसने 16 साल स्टडी किया, यूनी में स्टडी करने के बाद उसने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, यूनी में क्या फीसें दी, तकरीबन यूनी तक वो तकरीबन अपनी जिंदगी का 20 साल अरसा दे चुका होता है। एक जिंदगी का अरसा, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, कम से कम 50 लाख इन्वेस्टमेंट तो वो कर चुका होता है ना। कभी बैग लिया, कभी खाया पिया, कभी कुछ 20 साल का अरसा लगा है, कम से कम भी करें तो 50 लाख वो कर चुका होता है। लेकिन वो 20 साल के बाद 50 लाख लगाने के बाद क्या करता है, वो फिर जॉब ढूंढता है और उसको फिर रिश्वत देनी पड़ती है, और फिर 12 घंटे 8 घंटे काम करके उसको प्राइवेट जॉब अगर मिल जाए, वो 60-70 हज़ार रुपये इंजीनियर कमाता है। और मेरा भाई कर रहे हैं। अब इमेजिन करें, और मैंने 1.5 साल सिस्टम को दिया, 2 करोड़ कमा चुका हूँ यहाँ से। 1.5 साल में 2 करोड़ कमा चुका हूँ। लेकिन ऐसे बंदे जो 20 साल एक जगह को दे, उसके बाद रिश्वत दे के लगे, फिर वो यहाँ वहां से 70-60 हज़ार अर्निंग कर रहे हो, दुख होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसे लोग काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं ड्रीम एंड लाइफ गोल्स की। मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि मेरा ड्रीम और गोल्स था। जब देखें, एक बंदा है, उसने लाहौर जाना है। अब वो क्या करेगा? वो कराची नहीं जाएगा, वो कराची वाली साइड पे नहीं जाएगा, वो जाएगा बस स्टॉप पे जाएगा। ठीक है, बस स्टॉप पे जाने के बाद वो टिकट लेगा, टिकट लेके वो बस में बैठ के लाहौर जाएगा, क्योंकि उसका मकसद लाहौर जाना है। वो नहाएगा, टिकट लेगा, वेट करेगा, गाड़ी में बैठेगा, लाहौर जाएगा। अब जिस बंदे का मकसद नहीं लाहौर जाने का, वो घूम फिर के घर आ जाएगा। जब उसका विजन ही नहीं है, जैसा कि आप लोगों का माइंड था, मकसद था मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, आप लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं ना, लेकिन मकसद तो था ना। अब आप मुझे बताएं कि आप लोग इस मीटिंग में आए हैं, आपका मकसद ये है कि मेरे पास जो है कार हो, लाइफ सेविंग हो, मैरिज हो, बंगला हो, एजुकेशन हो, टूर हो, मतलब लाइफ मेरी सेट हो जाए यार। है 100% है, 100% आप लोगों का है। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हुए हैं,
ऐसा कोई इंसान जिसका यार ड्रीम ना हो यार मेरे पास गाड़ी हो। हर बंदे की नीड है यार मेरे पास गाड़ी हो यार, मैं अच्छी लाइफ जो है ना वो गुजारूं, मेरे पास लाइफ सेविंग हो, मेरे पास टूर्स, मैं टूर्स करूं। मैं कितने टूर करके आ चुका हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं वो टूर नहीं करते, क्योंकि वो रेस्ट नहीं कर सकते, वो छोड़ नहीं सकते, उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं किसी कंट्री में, जॉइन ऑफ बॉस, बॉस के नीचे काम कर रहे हैं। बट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कार भी ले चुके हैं, लाइफ सेविंग भी है, मैरिज भी है। अब ये ड्रीम पूरे करने के लिए क्या होता है? ड्रीम पूरे करने के लिए होता है फैसला। जब आपका एक मकसद है उसके बाद आपने एक फैसला करना कि यार मैंने ये फैसला करना है। समटाइम इट्स द स्मॉलेस्ट डिसीजन दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आपको कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार मैंने ये काम स्टार्ट किया, मुझे यार अंदाजा तक नहीं था कि यार ये काम इतना है, बट मैंने यार किया, यार मैं आज कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने की है, उस बंदे ने चाहे वो छोटा था या बड़ा काम था, किया था। आप किस स्टेज पे खड़े हैं? आपने किया? नहीं किया। उस बंदे ने चाहे वो छोटा फैसला किया या बड़ा किया, लेकिन उसने किया, आज वो कामयाब है। अगर वो फेल होता, वो कुछ ना कुछ सीख जाता, वो नेक्स्ट करता, वो कामयाब हो जाता, लेकिन उसने किया, आपने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है, डिसीजन शुड ऑलवेज बी टेकन एट द राइट टाइम। मतलब कि जब आपने फैसला करना है तो सही वक्त पे करना है, वक्त को देखते हुए कि वक्त किस रफ्तार से चेंज हो रहा है। अगर अब आप फैसला करते हैं, आपने अभी मुझे कहा कि आप तस्वुर कर रहे हैं कि सर ठीक है, आप बात जो कर रहे हैं, हमारा मकसद भी है, विजन भी है, हमारे ड्रीम भी है, और हम करना भी चाहते हैं। अब हम क्या करें? आप वो काम करें जो आपका फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। आने वाले वक्त को देख फैसला करेंगे, आपका फ्यूचर भी सिक्योर है और प्रेजेंट भी सिक्योर है। वो मैं कुछ बताता हूँ। वक्त, कुछ मैं वक्त आपको पीछे लेके जाता हूँ। जैसा कि आपके सामने ये आ रहा होगा, परेशानी आप लोगों ने हो ना, फर्स्ट टाइम जो है ना थोड़ी थोड़ी समझ आती है, बाद में आपको कंप्लीट भी समझ आ जाएगी। ये मीटिंग जो आप अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। जो आपको समझ नहीं है, जिसने आपको लिंक दिया है ना, आपने उसके साथ पूछना कि यार इसकी समझ में नहीं है, वो आपको कंप्लीटली गाइड कर देगा। टेंशन ही लेनी है आप लोगों ने, जो समझ में आ रहा है वो पिक करें। जैसा कि वेब 1.0, अब ये क्या थी? वेबसाइट आप गूगल पे देखते हैं ना, वेबसाइट, वहां पे जो भी आप सर्च करते हैं उसको वेब बोलते हैं। 1.0 इसको वर्जन बोलते हैं। इसका वर्जन था, होता यूं था, 1990 से लेके 2006 तक बेसिक वेब थी, पेज थे, HTML, ई कॉमर्स, जावा, जावास्क्रिप्ट। मतलब कि आप वेबसाइटों पे जाकर न्यूज देख सकते थे, या थोड़ा बहुत ई कॉमर्स होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। जो जो वक्त चेंज हुआ, वक्त की रफ्तार चेंज हुई, उसके बाद आ गया वेब 2.0। वेब 2.0 जब आया, तो यहाँ तो सोशल मीडिया का जमाना आ चुका था, लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीजें सब। इसमें क्या था? इसमें कंटेंट था, मोबाइल एक्सेस थी, हाई क्वालिटी कैमराज आ गए थे। अब आप ओल्ड मूवी देखे ना, तो आप लोग सोच रहे होते यार ये बंदे बड़े अजीब है, किस तरह के लग रहे हैं। यार वो बंदे इस तरह के खूबसूरत होते थे, जिस तरह आप है माशाल्लाह, वो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उस वक्त कैमरे जो है ना रंगीन ही होते थे। लेकिन आजकल जो है हाई क्वालिटी कैमराज आ गए हैं। इसके अलावा एप्स वगैरह और ई कॉमर्स, ग्लोबली इंटरनेट, कंटेंट क्रिएट करके लोग अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब, ये वो। यहां से तो लोग जो कर रहे हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, ये तो है। लेकिन आप नहीं ये कर रहे, आप ये नहीं कर रहे। आप अब क्या करेंगे? आप ये करेंगे वेब 3.0। वेब 3.0, इसमें क्या है? इसमें डी एप्स है, यूजर डाटा है, NFTs है, VR, AR, मेटावर्स, वर्चुअल दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब कि यहाँ पे हर चीज बिकती है। यहाँ पे किसी चीज की मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं है। जैसा कि यूट्यूब अपने चैनल बनाया, वहां पे आप काम करते हैं, तो वो कहते हैं इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 4K आपके वॉच टाइम हो और 1K सब्सक्राइबर हो, तो आपको फिर वो एलिजिबल करते हैं अर्निंग के लिए। टिकटॉक जो आप USA का अकाउंट बाय करते हैं, वहां पे आपको वो कहते हैं 10K फॉलोवर हो, और एक मंथ के अंदर आपकी किसी वीडियो पे 1 लाख व्यू हो, तो आपको अर्निंग आती है। मतलब कि हर एक सिस्टम की अपनी स्ट्रेटेजी, फार्मूलाज है, उनको कम्युनिटी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन वेब 3.0 में कुछ भी नहीं, आपकी एक चीज भी बिकती है, आपकी पिक्चर है वो बिकती है। आप पिक्चर डॉलर में सेल कर सकते हैं, आपका म्यूजिक है वो सेल कर सकते हैं, आपकी वीडियोज है वो सेल कर सकते हैं। मेटावर्स का दौर आने वाला है, मेटावर्स पे रिसर्च जारी है। अब इसमें यूं होगा कि आपकी हर चीज सेल होगी, आपका कार्टून, आपका आर्ट, आपकी पिक्चर, आपका म्यूजिक, आपकी वीडियोस, सब कुछ। जिस तरह आज का सरमा बाय करता है, कल को NFTs बाय होंगी, आपकी हर चीज NFT में क्रिएट हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वेब 3.0 के अंदर करेंसी कौन सी यूज होगी। जैसा कि आपको पता है 1990 में ब्लॉकचेन आई थी, 2009 में इस पे इंप्लीमेंट हुआ। बिटकॉइन जो था वो तकरीबन ₹6 का होता था, आज वो बिटकॉइन आप देख लें वो $37,000 को टच कर रहा है। सही है, ₹6 कहाँ पे है और आज $37,000 कहाँ पे है। मतलब कि एक कॉइन अगर आपने तब लिया था, आपने 1,000 कॉइन लिए थे, आपको वो पड़े ₹600 के। 600 के नहीं पड़े, लेकिन फर्ज करें 600 के पड़े, वो 1,000 कॉइन को आप मल्टीप्लाई $37,000 से करें ना, तो आप तकरीबन अरब को टच करता है।
लेकिन ये कोई दूर की बात नहीं कर रहा, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। 1 साल वो निकाल दे, 2023 14 साल तकरीबन हुए हैं, लेकिन आपके सामने ही है कि क्या से क्या होता गया। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप काफी इधर लोग बैठे होंगे जो न्यू होंगे, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जैसा कि पुराने दौर में यूं हुआ करता था कि आपने कोई भी चीज लेनी देनी है ना किसी से, किसी किस्म की, उसके लिए मुआवजा देना पड़ता था। तो उस वक्त था गाय जो होती थी, गाय, ये आप दे के चीजें लिया करते थे। बट जो वक्त चेंज हुआ, फिर आ गया कि जो चीज आपने ली है उसके इवज में कुछ चीज दे दी। मतलब कि आपने गंदुम ली है, आपने चावल दे दिए, आपने चावल दिए, गंदुम ले ली, इस तरह करके उस तवाजुन से लेते थे। फिर सहाबा कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया कि सोना और चांदी जो है वो ये एज अ करेंसी यूज होते थे। जो जो वक्त तेज होता गया, फिर पीरियड आया, आज से 150 साल पहले ये पीकेआर आया जो आप यूज करते, पीकेआर नहीं करा, ये जो करेंसी पेपर करेंसी आई है ना, आज से 150 साल पहले ही आई है। ये आप अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट के अंदर आपने क्या क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ। फीड आप तो नहीं देखा होगा ना, मतलब कि कब आया था, लेकिन देख तो अब रहे हैं। फीड जो आप मतलब के आप यूज कर रहे हैं, बैंकारी निजाम, ये आपके प्रेजेंट में आए हैं, जिसमें है एटीएम कार्ड, ये प्रेजेंट में है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, जैज कैश, इजी पैसा, ये भी करेंसी है, ये आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी की। ये जो चीजें आपने बताई है ना, ये लेन देन के लिए यूज होती रही। अब है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली किसी की कंट्री की करेंसी नहीं होती। जिस तरह का पाकिस्तान का पीकेआर है, इंडिया का आईएनआर है, यूएसए का यूएसडीटी है, और बाकी अरब अमारात का है जो दिरम दिनार है। लेकिन उन कंट्री की वो जो है वो करेंसीज है। जो ये करेंसी है क्रिप्टो, ये किसी कंट्री के अंडर में वर्क नहीं करती। ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन पर रन करती है। इट्स मीन कि ये अनस्टेबल होती है। इसके अंदर जो बंदा भी काम करता है, यहाँ से लाखों करोड़ों कमाए, कोई एक्सेस नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज चेंज होती गई है। मे भी आज से 20 साल बाद इससे एक्स्ट्रा कुछ चीज आ जाए। आई होप कि आपको क्रिप्टो करेंसी की समझ आ गई होगी। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा, ये होती कहाँ पे, ये एक्सचेंजेस वगैरह पे होती है और इनके लिए वॉलेट्स होते हैं। जैसा कि आपके पास इजी पैसा, जायज कैश है, उसके अंदर आप पीकेआर रखते हैं, बैंक अकाउंट के अंदर आप पीकेआर रखते हैं, ऐसा है ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए हार्डवेयर वॉलेट होते हैं। अब इजी पैसा, जायज कैश आपके ब्लॉक भी होते हैं और बहुत लोगों को होते हैं, रिकवरी भी नहीं होती इजी पैसा की। और बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाए, जैसा कि उनको शक हो कि ये ब्लैक मनी करता है, वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज है, उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है। तो वो आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक कर सकती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। ये वॉलेट आपको मिलेंगे प्ले स्टोर से। पहला है ट्रस्ट वॉलेट, ये आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। उसके बाद आप देखिए, ये आपको नजर आ रहा है टोकन पॉकेट, ये भी आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। मेटामास्क आप लैपटॉप में कर सकते हैं, और टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट आप मोबाइल में कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर सिक्योर होता है, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि आपका ये कुछ हैक कर लेगा या आपका अर्निंग निकालेगा। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो नीड केवाईसी। जो कि डिसेंट्रलाइज चीजें होती है वहां केवाईसी नहीं होती। केवाईसी हमेशा कंपनी को दी जाती है ताकि वो आपको एक्सेस कर सके। यहाँ कोई केवाईसी नहीं, कोई जीमेल नहीं, कोई नंबर नहीं है। ये सिंपल आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर आपको सिर्फ 12 कीज दी जाती है, वो आपने लिख के रख लेनी है। वो आपने कभी जिंदगी में किसी को नहीं देनी, जो मर्जी हो, वो आपके पासवर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ इंस्टेंट ट्रांजेक्शन है। इट्स मीन कि आपने अमेरिका में 1 करोड़ रुपया भेजना हो, आप क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक कहेगा 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती नहीं है, आपकी 10 लाख की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद वो 10 लाख की भी नहीं करते। अगर 1 करोड़ की आप करवाना चाहते हैं अर्जेंट, तो क्या आप करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ कहाँ से इकट्ठे करेंगे। लेकिन आप इसी वॉलेट का यूज करते हुए 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में कर सकते हैं। अगर फर्ज करें बैंक से आप कर भी लेना, तो एफबीआर वाले आपके पास आ जाएंगे, वही टैक्स दो, कहाँ से रनिंग आदि, ब्लैक मनी तो नहीं, दहशतगर्दी तो नहीं कर रहे। अब आप यूएसए में भेज रहे हैं, वहां की सिक्योरिटी इतनी अलर्ट होती है, उस बंदे के पास उसको पकड़ लेंगे वो, कि ये क्यों आया है, क्या आप करती हो। तो बड़े इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप ये यूज करते हैं तो ना तो किसी कंट्री की एक्सेस होती, ना आपको कोई रोक सकता है। और मजे की बात बताऊं, दुनिया में जो अमीर तरीन इंसान होते हैं ना, वो टैक्स से बचने के लिए इन्हीं वॉलेट का यूज करते हैं और इसके अंदर ही अपना एसेट्स रखते हैं। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाते हैं। उसके बाद हमें जो करेंसी नीड होती है, जैसा कि आपने ट्रस्ट वॉलेट बना लिया, हमें नीड होती है डाई कॉइन की, जो कि एक डॉलर है। डॉलर की वैल्यू रखता है, एक डिसेंट्रलाइज डॉलर है। यूएसडीटी डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो यूएसए का है, लेकिन ये डाई स्टेबल कॉइन है, डिसेंट्रलाइज। और दूसरी चीज, इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए हमें चाहिए होती है गैस फीस। हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो गैस फीस से रन होती हैं, जो हमारी ब्लॉकचेन पे जाती है, ठीक है। हमारी ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन, तो इसके लिए आपको मैटिक चाहिए होता है, समथिंग थोड़ा सा। वी आर एसोसिएटेड विद मेटाफोर्स, हम मेटाफोर्स पे काम करते हैं। मेटाफोर्स के क्रिएटर कौन है, मेटाफोर्स के क्रिएटर है मिस्टर लार्डो। माशाल्लाह, कितने कितने हसीन इंसान है माशाल्लाह। ये है इसके क्रिएटर। इन्होंने ये सिस्टम आज से 1.5 साल पहले बनाया। ये अभी करंटली दुबई में रहते हैं और ये रशिया का रहने वाले हैं।
और इनका बिल गेट्स के बारे में आपने सुना होगा काफी लोगों ने, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनके साल इनका 13 साल का एक्सपीरियंस है। बट ये आपको पता है जब आप किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको अर्निंग लिमिटेड ही आती है। जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो फिर ह्यूज अर्निंग आती है, क्योंकि आपका अपना सिस्टम होता है। तो जाहिर सी बात है, वकल को देखते हुए इस बंदे ने फैसला किया कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि जिससे मुझे अर्निंग ज्यादा हो। तो ये नौकरी छोड़ के इसने अपना सिस्टम क्रिएट किया। लेकिन इसने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है मेरे प्यारो कि घर बैठे हर बंदा, मिडिल क्लास, अमीरों को जरूरत नहीं है काम करने की, बाप का पैसा है, लेकिन मिडिल क्लास बंदा यहाँ पे घर बैठे लड़की बाइज्जत से यहाँ से वीकली लाखों रुपया कमा रही है। मंथली की बात नहीं कर रहा, वीकली लाखों रुपया कमा रही है। आपके जेहन में सवाल आया होगा, यार काफी लोग स्कैम होता है, रिसेंटली LAM, SRA, GTM, इसके अलावा NBA, तो 5G ये स्कैम कर चुकी हैं। अब आपके जेहन में यहाँ वो भी लोग बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अब देखिए, फ्रॉड दरअसल ये नहीं है, फ्रॉड आप खुद करते हैं। आप मुझे बताएं, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, आप उसको दे क्या रहे हैं, वो आपको दे कैसे रहा है? जब आप किसी को पैसे दे देते हैं तो लिहाजा वो लेके जाएगा। ये हालात हो चुकी हैं, आप फिजिकली किसी को जानते हो, आप पैसे देते हो लोन, तो वो आपको कभी रिटर्न नहीं करेगा, हालात इतने टाइट हैं। और जिस बंदे को आप जानते नहीं है, उसके अकाउंट में पैसे रख देते हो और आपको डेली रिटर्न करता रहता है थोड़ा बहुत, आप बड़े खुश होते हो यार इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगी, फलां या वो हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो आपके पैसे लेके भाग जाता है, उसको आप जानते भी नहीं होते। फिर आप कहते हैं यार स्कैम होता है। स्कैम ये नहीं होता, दरअसल आप गलत जगह जाते हैं जहाँ मेहनत ना करनी पड़े और शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट मेरे पैरों कोई भी नहीं है अमीर होने का, दुनिया में कहते हैं मेहनत यहाँ काम करना पड़ता है। सही है। वो होते हैं सेंट्रलाइज, हमारा सिस्टम जो है टोटली है डिसेंट्रलाइज। हमारे सिस्टम की जो खसूसियात है वो मैं बताता हूँ, सुनते जाइए। हमारा जो सिस्टम है ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ये पूरी दुनिया में काम करता है, किसी कंट्री एक में काम नहीं करता, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, दुबई में, हर कंट्री में ये काम करता है। ये ग्लोबली प्रोजेक्ट है, ग्लोबली, ठीक है। उसके अलावा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैं आपको समझा दूं आसान अल्फाज में, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो हमारी ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स में सेव हो जाती है और वो डिलीट भी नहीं हो सकती। लिहाजा कोई बंदा यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता यार मुझे पेमेंट आई है, रिसीव नहीं हुई। आप उसका एड्रेस लें, गूगल पे जाएं, ब्लॉकचेन पे जाके पेस्ट करें, वो बता देगा इस सेकंड में, इस बुलेट में ट्रांजैक्शन आई है। यहाँ मिस्टर लाडो खुद हमसे झूठ नहीं बोल सकता ये यहाँ अर्निंग गई है। यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि ब्लॉकचेन पे सारी आप ट्रांजैक्शन एक्सेस कर सकते हैं। एक कंपनी की ट्रांजैक्शन आप चेक नहीं कर सकते, उसकी प्राइवेसी होती है। आप किसी कंपनी के किसी मालिक को कहेंगे यार मुझे अपनी ट्रांजैक्शन दिखाओ, वो नहीं दिखाएगा। लेकिन ब्लॉकचेन पे आप देख सकते हैं, यहाँ कोई ब्लैक मनी नहीं होती, यहाँ ऐसी वैसी कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि 100% सिक्योर है और आप सामने देख सकते हैं यार ये चीज हो रही है, मुझे नजर आ रही है। और ये डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसा कि आप फिजिकली को चीज ले रहे होते हैं ना, फिजिकली चीज ले रहे होते हैं, लाइक आपने एक प्लॉट सेल किया है तो आप उससे डील करते हैं कि यार मैं तो, लेकिन वो एहतियातन आपसे ना एक स्टाम्प करता है। स्टाम्प एक छोटा तक बड़ा होता है, आपको ले जाता है कचहरी में, वहां जाकर स्टाम्प आप करते हैं, अंगूठे लगते हैं, आपके आईडी कार्ड का वो नंबर लिखते हैं, क्योंकि कल को ये इश्यूज ना हो, झूठ ना हो, फिर पर्चा हो जाता है। यहाँ होता है डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वही चीज होती है। अब ये जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अब यहाँ पे ना काफी लोग कहते हैं जो ट्रस्ट के साथ सिस्टम चलते हैं ना वो स्कैम नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। देखिए ट्रांसपेरेंसी चेक की जाती है। अब ट्रस्ट के साथ इतने सिस्टम चलते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से, लेकिन वो स्कैम होते हैं क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। वो एक्सेस जो आप देख रहे होते हैं ना, वो ट्रांजेक्शन काफी वो ओनर खुद लेके जा रहा होता है, मतलब कमीशन होता है। यहाँ पे 100% है। वो कैसे, फर्ज करें ये आप देखें, ये है डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपने हेडिंग दी हुई है वो कमांड आप ब्लॉकचेन को दोगे। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका स्कैम वाला है तो आपने ब्लॉकचेन को कमांड दे दी, ब्लॉकचेन अपना काम करता रहेगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब लोग कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ ये वो ना, बात ये होती है कि सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी चेक की जाती है कि जो आप उसमें इन्वेस्ट करें वो कहाँ कहाँ किसको जा रहा है। तो मेटाफोर्स में क्या होता है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ जाता है, आपके अपलाइन को 100% मिल जाता है। ठीक है, ऐसी यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। दूसरी बात, ये मोर देन 200 कंट्री में काम कर रहा है, मोर देन 200 कंट्री में। 1.5 साल के अंदर इसकी जो कम्युनिटी है 15 लाख प्लस कर चुकी है। ठीक है, इसके अंदर नो कनेक्शन स्कैम। और मजे की बात, आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये नेटवर्क मार्केटिंग करो, ये फला फला। वो वहां वहां होता ये है, आपने प्रोडक्ट सेल की 1,000 रुपए की थी, आपको वो 10% देंगे, लो जी 150 रुपया ले लो। बाकी कहाँ गए, बाकी ऊपर गए, कंपनी ले गई। और फिर वो कहते हैं भाईजान इधर विड्रा मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इतनी अर्निंग आप कर सकते हो, क्लोजिंग होगी। यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, डिपेंड योर वर्क। जितना आप काम करते हैं, एक दिन के अंदर 10 करोड़ कमाए, आपको पूछने वाला बंदा नहीं है यहाँ के आपने क्यों कमाया, विड्रा वाली टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यह 100% सिक्योर सिस्टम है। जितना आप काम करते हैं विद इन 1 सेकंड आपके वॉलेट में आ जाता है। मेटाफोर्स का रोड मैप देखिए, मेटाफोर्स में आप 12 तरह अर्निंग कर सकते हैं, 12 सोर्सेज है अर्निंग के, लेकिन हम बात करेंगे 4 सोर्सेज। वो है टेक्टाइल। टेक्टाइल जो 29 जून 2022 को आया था। उसके बाद हम बात करेंगे रॉयल्टी एनएफटी जो 11 दिसंबर 2022 को आया था। उसके बाद हम बात करेंगे यूनाइट वर्स एंड फोर्स कॉइन के बारे में, जो कि छोटी ईद के बाद
लाइक अप्रैल में आया था। वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्ट टैक्टाइल NFT यूनाइट वर्ड्स फोर्स। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब आपकी टेंशन चाहिए कि ये 4 सिस्टम से लोगों ने यार करोड़ों कैसे कमा लिया यार, ये 1.5 साल के अंदर। यार एक बंदा सारी जिंदगी मेहनत करता है, वो 30 साल बाद जाके उसको जो पे मिलती है या जो पैसा कटा करता है वो बेचारा एक प्लॉट लेता है। यार यार छोटे छोटे बच्चे यार अर्निंग कैसे करें, हाउ, मैं वही बताने वाला हूँ। आपकी अब अटेंशन चाहिए होगी, सही है। काफी लोग यार मीटिंग छोड़ के जा चुके होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। करना होगा ना तो आ जाएंगे, नो टेंशन, उनको करना है हमें नहीं। हम बात करेंगे टेक्टाइल के बारे में। टेक्टाइल के अंदर टोटल है 12 लेवल, ये एक मैट्रिक्स प्रोग्राम है टेक्टाइल। इसके टोटल है 12 लेवल, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ये है टेक्टाइल। अब टेक्टाइल की जो प्राइसेस है वो क्या है, लेवल 1 की जो है वो है $5, लेवल 2 की $10, लेवल 3 की $20, लेवल 4 की 14 80, इस तरह करके, मतलब कि जिस लेवल की जो प्राइस है नेक्स्ट लेवल को उसना प्लस कर ले वो बन जाएगी। मतलब कि लेवल 1 की $5 है तो $5 आप और ऐड करेंगे तो वो लेवल 2 की 10 बन जाएगी, इसी तरह लेवल 3 की 20 बन जाएगी। तो ये 12 लेवल की प्राइसेस है। अब ना ये जो टेक्टाइल के 12 लेवल तो मैंने आपको दिखाए हैं, आपने ये याद रखना है 12 लेवल है टेक्टाइल के, और इनकी 2 अकसाम है, मतलब कि 12 लेवल की 2 अकसाम है। 8 जो लेवल है ना, 8 लेवल, 8 जो लेवल ये वाले हैं, ये हैं S6 के, ओके। और ये जो 4 लेवल हैं ये हैं S3 के। परेशानी होना, S3 बताता हूँ क्या है, ये S3 के। तो 8 और 4 हो गए 12। अब ये S3 और S6 क्या भला है, आप सोच रहे होंगे, परेशानी आप लोगों ने हो ना, मैं बताता हूँ। सिक्स का मतलब है 6 सर्कल, वो नेम से अंदाजा हो जाता है। ये देखें, ये व्हाइट आप खुद हैं, इसको इग्नोर करें, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं ये आपके साथ वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है 6। S6 में यूं होता है कि आपके साथ कोई बंदा सिस्टम का इस बिजनेस का आगाज करता है तो इसके अंदर 6 पोजीशन लगती है, तो 1 रीसाइकिल कंप्लीट होता है, मतलब कि ये 6 लगते हैं तो एक बार ये खाली होता है, और ये अनलिमिटेड टाइम खाली होता रहेगा, आपको अर्निंग देता जाएगा, आपने वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है। दूसरी चीज, S3 नेम से अंदाजा हो जाता है, 3 मतलब तीन तीन सर्कल्स, मैं पंजाबी में आप बोलो गोले, ठीक है, टेंशन नहीं। ये व्हाइट आप खुद हैं, इसको इग्नोर करें, ये साथ वाले ग्रीन आप देखें, ये 3, ये S3 इसको बोलते हैं, S3 S3 इस तरह बोल रहे हैं। इसमें 3 पोजीशन लगती हैं, आपको नेम से अंदाजा होगा 3 लगती हैं, ये 1 रिसाइकिल कंप्लीट होता है। अब ये रिसाइकल्स क्या होते हैं वो समझाता हूँ, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं ना। अब देखें, ये वो S6 आ गया, ये देखें, ये आप खुद हैं, ये ऊपर वाला यू, इसको इग्नोर कर, बाकी 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है, इसको बोलते हैं S6। यहाँ पे फर्स्ट करें, आपने काम किया है यार, सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे लोग आप कर रहे हैं यार मैंने करना है काम, तो मुझे बताएं, आपने जैसा ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन करवाया इसको, इसकी $5 जो है वो आपको नहीं आएंगे। आपने जैसे दूसरा को ज्वाइन करवाया, इसके 5 आपको नहीं आएंगे। आपको $10 नहीं आए यार, बड़ी परेशानी हो रही यार, काम किया $10 नहीं आए यार, यार परेशान क्यों होते हैं आप लोग। पहली अर्निंग अप्लाइंग को गई, दूसरी भी अप्लाइंग को गई। अब मजे की बात बताऊं, ये जो 2 बंदे आपने ज्वाइन करवाए हैं, जारी सी बात है इनका भी लेवल ओपन हुआ है। पहले बंदे का जब लेवल ओपन होगा, ये उसकी 6 पोजीशन है, आपने 2 बंदे लगाए, आपने आगे लगाए नहीं, ये पहला बंदा अपना फर्स्ट बंदा लगाता है, ये वाला, ये कहाँ लगेगा, ये आपके यहाँ लगेगा, $5 आपको आगे, मुबारक हो। यही पहला बंदा जैसा ही अपना दूसरा लगाएगा तो $5, मतलब कि यहाँ कमीशन नहीं है, लेवल की प्राइस $5 है तो 5 आपको आ रही। आपने 2 बंदे लगाए, फर्स्ट आपने लगाया आपको 5 है, दूसरा लगाया 5, आपको $10 की अर्निंग हो गई। मजा आया कि नहीं आया, आ गया, बिल्कुल आ गया। 2 लगाए थे, जो गई आ गई, गई थी ना, अब आई भी है। अब मजे की बात, और आपने 2 ही लगाए हैं, जैसा कि आप, ये दूसरा पर्सन है, इसका भी इस तरह लेवल ओपन हुआ होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो दूसरा पर्सन है, जाहिर सी बात जब आपके साथ कोई ज्वाइन करता है ना, उसका भी लेवल ओपन होते हैं। तो ये जो दूसरा पर्सन है, इसका जो ये पोजीशन 6 है, जैसा कि आपकी 6 है, जैसा कि आपको 2 की अर्निंग नहीं आई तो इनको भी नहीं आई। ये जैसे ही बंदा पहला ज्वाइन करवाएगा तो ये आपके यहाँ पे लगेगा आके, यहाँ पे ये लगेगा, आपको फिर 5 आ जाएंगे, मुबारक को। जैसा ही ये बंदा, जैसे ही ये बंदा अपना दूसरा बंदा ये वाला लगाएगा, वो आपका यहाँ लगेगा, तो आपका ये रिसाइकल हो जाए, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ये आपके ऊपर वाले अपलाइन को चले जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी मेंशन भी नीचे किया हुआ, ये देख ले। अपलाइन पहली 2 अपलाइन, उसके बाद तीसरा चौथा और पांचवा योर वॉलेट, और 6 अपलाइन। अब आपने $5 इन्वेस्टमेंट की थी, $5 इन्वेस्टमेंट की, आपने काम नहीं किया, आपको नॉन वर्किंग $15 की आ गई, सही है। आप काम किया, आपको फिर आ गई, मतलब कि 300% आपको अर्निंग आ गई। ये है S6। S3 को समझें, फर्ज करें आपने $20 का लेवल ओपन किया, ये वाला आप पहला बंदा लगाते हैं, आपको $20 आ गए।
19 नहीं, 18 नहीं, 20 के 20। जैसे दूसरा बंदा लगाया आपने, आपको 20 फिर आ गए, 40। तीसरा लगाया, ये अपलाइन को चला गया, ये नीचे मेंशन है। आप सोच रहे होंगे यार ये अपलाइन को जाती है, हमें नहीं आती, ये क्या? मेरे प्यारो, फर्ज करें मैं आप काम ना करूँ ना, मेरी 5 लाख अर्निंग है, फर्ज करें आपके साथ 25 लोग ऐड हो गए हैं, 25 लोग आपके साथ ऐड हो गए हैं, और आप जब ऐड किया आपको अर्निंग आई, राइट आई। अब वो 25 लोग काम कर रहे हैं, आप कहीं में बिजी हो गए, कहीं भी जाएं, जब ये बार बार रिसाइकल छठे और ये का होगा, इसका अगर $160, $160 एक मंथ में 6 बार हो ना, तो आपकी फिर भी अर्निंग तकरीबन कोई 4 लाख रुपए बनती है। 25% आपके नेटवर्क में आए हैं, बिलियन यूजर टिकटॉक के हैं, सारा दिन वहां लोग जलील होते हैं, रील्स देखते रहते हैं फेसबुक पे। आप एक पोस्ट करें, आपको कमेंट्स नहीं आते, आप अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं, 10-12 कमेंट्स आपको आ जाते हैं। अगर आप स्टेटस लगाते हैं, आपके बिजनेस का कोई पार्ट बनता है, 25 लोग आपके साथ हो, मंथली 5 लाख आप क्रॉस कर जाओगे। एक डॉक्टर की अर्निंग इतनी नहीं होती, लेकिन आप सोच रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है? जब आप काम करते तब भी आपको अर्निंग आ रही, जब नहीं करते तब भी आ रही, बिकॉज पावर ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन हमेशा नेटवर्क बिल्डअप करता है, काम ना करे पैसिव इनकम जनरेट करता है। उसके बाद मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप इंजीनियर हैं, आपने 20 साल दिए, अगले 20 साल आप मेहनत कर लें, आप 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते, मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आइए 12 लेवल है, आपके साथ सिर्फ 5% आपके साथ सिंसियर हो, और ये 12 लेवल तक आए ना, 2 करोड़ प्लस 5, 2.5 करोड़ की आपकी अर्निंग बनती है। आप हैरान होंगे कैसे? 1.5 साल देना है बस, तो लोग सारी जिंदगी का अरसा दे देते हैं, फिर जाके बेचारे 30-40 लाख कमाते हैं, क्योंकि ना तो फैसले वगैरह तय किए होते हैं, ना वक्त की रफ्तार को देखा होता है, ना ये टेक्नोलॉजी का यूज किया था, ना स्मार्ट वर्क किया होता है। हमसे ज्यादा काम मेहनत करने वाले मजदूर हैं, सबसे कम पैसा वो कमाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं, माइंड का यूज करते हैं, मेरे साथ वो नमीद भाई जिसका मैं आपको बता रहा था, जो मेरे साथ था, वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने यहाँ से 2 करोड़ की अर्निंग की है 1.5 साल के अंदर। स्टडी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि वक्त के साथ आप चलते हो, कितने क्लेवर हो आप, वक्त पे फैसले कर सकते हो, आपका कोई मकसद है जिंदगी का, अगर होगा तो आप जरूर आगे जाएंगे। सही है, यहाँ पे स्टडी वैसे भी कोई नहीं, जरूरत नहीं है स्टडी की। अगर आप मुझसे मशवरा लेते हैं कि आप कहते हो उसामा भाई आप हमें बताएं कि यार हम चलें, ठीक है हमारा मकसद भी है, विजन भी है, लेकिन हम करना चाहते हैं, अब हम करेंगे इंशाल्लाह। यार आप अगर कर रहे हो तो हम कर सकते हैं यार, हमारे पास भी यही व्हाट्सएप फेसबुक है, आप हमें ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह, हम आपको ट्रेन करेंगे, हमें डेली पे से ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो यार हमें बताएं। मैं आपको मशवरा देता हूँ, अगर मैं अपनी तरफ से आपको मशवरा दूं कि आप इतने लेवल से स्टार्ट करो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इधर ना तकरीबन 3 लेवल से स्टार्ट करें। आप 3 लेवल से स्टार्ट करें, आप 1 महीना पार्ट टाइम काम, इधर कोई बंदा फैक्ट्री में काम करता है ना, फैक्ट्री में काम करता है, वो हमें 1 घंटा 2 घंटा दे, एक आके 1 घंटा 2 घंटा दे, और महीने के ना सिर्फ 5 यार, 5 तो कुछ भी नहीं है आजकल यार, 5, सिर्फ 5% यार 3 लेवल से वो आगाज कर ले ना, उसकी फैक्ट्री में अर्निंग अगर इनकम उसकी 30,000 है ना, तो वो सिर्फ इसमें 1 घंटा काम करके ना, 1 घंटा काम करके मोबाइल पे वो $125 की अर्निंग कर सकता है, तकरीबन वो 35-40 हज़ार की, यहाँ से 70,000 उसका डन हो गया। वो बताया मैंने कुलिया, जो छोटा सा है और आसान तरीका बताया है, ट्रेन हमने करना है, मतलब कि आप फैक्ट्री में जो भी करें ना, अगर टीचर भी कोई अगर पार्ट में 1 घंटा भी दे सकता है ना, तो भी अर्निंग कर सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप 24 घंटे इसको दें, नो। अगर 24 घंटे देंगे तो डेली का लाख कमाएंगे, अगर इसको 1 घंटा देंगे तो मंथली आप 50,000 कमाएंगे, डिपेंड योर टाइम एंड योर वर्क। ओके, अब हम बात करने के लिए रॉयल्टी एनएफटी के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि टैग के बारे में बात करेंगे हम, अब रॉयल्टी के बारे में बात करें। अब अमेजिंग आगे चीजें आ रही हैं, ये आपने याद रखनी है। रॉयल्टी एनएफटी क्या है? रॉयल्टी एनएफटी को हमारे सिस्टम का दिल कहा जाता है, दिल। रॉयल्टी एनएफटी बेसिकली ये है कि अगर इस सिस्टम के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपकी मंथली सैलरी तनख्वाह लग जाती है। मुझे आप बताएं कि कोई ऐसा सिस्टम दिखाएं जिसके अंदर आप काम करो आपको सैलरी लग जाए। नो, पॉसिबल नहीं है ही नहीं ऐसा। अगर आप किसी कंपनी में काम करें ना, आपका डायरेक्टर है, सीएमडी है, सीनियर मैनेजर डायरेक्टर भी आप है, तो अगर आप कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं ना, आपकी मैनेजमेंट टीम अच्छा काम करती है, जहां आप जॉब कर रहे होते हैं, वो भी आपको साल बाद क्या करती है कि उम्रा करवा देती है और आपको 3 लाख दे देती है। यहाँ से आम बंदा, यहाँ ना कोई मिडिल क्लास देखा जाता, ना पर्सनैलिटी देखी जाती है, काम करने वाला बंदा हो, यहाँ से आम बंदा भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस करता है, मंथली यहाँ से सैलरी ले लेता है लाखों की। आपकी मार्केटिंग काम, आपका नेटवर्क वो अलग अर्निंग है, बट यहाँ पे आप अच्छी परफॉर्मेंस देके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है रॉयल्टी एनएफटी। पहला लेवल 0 है, दूसरा लेवल 1 है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, परेशानी होना ये क्या चीजें ऐसे समझ आ जाएगी। रॉयल्टी एनएफटी कैसे आती है? जितना हमारा बिजनेस का टर्न ओवर आता है, उससे कुछ परसेंटेज रॉयल्टी एनएफटी का निकलता है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उनको एनएफटी मिलती है। ये 7 लेवल है, इनके नीचे नेम भी लिखे हुए हैं।
ये जस्ट एनएफटी है। जस्ट एनएफटी का मतलब होता है कि आपके पास एक कार्ड आ चुका है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आप अचीव कर जाएंगे। दूसरा, एक्टिवेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर लेवल। मैं आपको ये बताऊं कि एक सिस्टम के अंदर 15 लाख कम्युनिटी काम कर रही है मेरे प्यारो, तो उसका बिजनेस टर्नओवर कितना होगा, ग्लोबल टर्नओवर, उसका 10% अगर आप निकालें तो आपको मिलेगा 10%, और हर मंथ मिलेगा, हर मंथ मिलेगा। सुपरवाइजर पे आपको 11% मिलेगा, मैनेजर पे आपको 12% मिलेगा। मतलब कि आपने एक बार एनएफटी अचीव कर ली, जिंदगी भर आप यहाँ से पैसा कमाते रहेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सही है, ये तो आपकी परफॉर्मेंस इनकम है। मार्केटिंग तो अलग से कमा रहे हो आप करोड़ों रुपए। रॉयल्टी एनएफटी लेने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, जैसा कि मैंने बताया, परफॉर्मेंस करते हैं आप उस तरह अचीव करेंगे, जाहिर सी बात आपने काम किया। दूसरा ये है कि अगर आप इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूनाइट वर्ड्स के अंदर लेवल ओपन करते हैं, तो आप रॉयल्टी एनएफटी डायरेक्ट भी अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आप स्कैम प्रोजेक्ट में जाकर काम करते हैं, बेहतर है यहाँ एज ए इन्वेस्टर आप आए। मैंने देखा है कि LMRSRA में लोगों ने करोड़ों रुपया, लाखों रुपया डुबो दिया है। अगर वो अच्छे इन्वेस्टर रहें तो इस सिस्टम के अंदर आके अपनी एनएफटी अचीव करें और लाइफ टाइम यहाँ से रनिंग लेते जाए, जितनी भी उनको मंथली आ रही है। सही है, लेकिन उनकी एनएफटी यहाँ पे महफूज है। वो चाहें तो वो एनएफटी सेल भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, हमारा मार्केट प्लेस है जहाँ पे एनएफटी, जो एनएफटी आज से 3-4 महीने पहले $5 की थी ना, वो एनएफटी आज $2,000-3,000 में लोग सेल कर रहे हैं। आप इमेजिन करें। उसके बाद मैं कुछ आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, हाउ मच रॉयल्टी एनएफटी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सिस्टम दिस मंथ, या इस मंथ लोगों ने कितनी रॉयल्टी अचीव की है, मतलब कि कितने लोगों ने यहाँ से अभी अर्निंग की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बंदा है जिसके पास एक्टिवेटर थी, इसको $47 आए हैं परफॉर्मेंस इनकम पे। इसको आए $124, 2 वाले को। 3 वाले को आए हैं $627। यार $627, 2 लाख रुपया बन रहा है यार, 2 लाख रुपया। इंजीनियर को तनख्वाह नहीं मिलती यार, ये 2 लाख इंजीनियर को नहीं मिलता यार। उसके बाद ये प्रो मैनेजर एनएफटी $1,900 यार, $38 यार, अमेजिंग यार। ये सिस्टम यार क्या है, ये बला है यार, बला। यहाँ से लोग करोड़ा ऐसे नहीं कमा रहे यार। इस चीज को समझो आप एक बार इसको डीपली देखो कि एक आपको मार्केटिंग भी अर्निंग दे रहा है यार, और दूसरा आपको वो एनएफटी भी अर्निंग दे रहा है यार। क्या ही मजे की बात है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ यार, ये बंदा देखे $6,594 यार, कमाल है यार। एक सिस्टम आपको परफॉर्मेंस पे यार 27 लाख, 20 लाख, 19 लाख दे रहा है, और परफॉर्मेंस कोई सालों की नहीं है यार, 1.5 साल की है। और 1.5 साल के अंदर 1,60 करोड़ कमा लिया आपने, परफॉर्मेंस इनकम मजीद ले रहे हो। ये है रॉयल्टी एनएफटी। नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं यूनाइट वर्ड्स। यूनाइट वर्ड्स जो छोटी थी गुजरी, इस पे 4th मंथ उसके 4 डेज में आया था, 4 दिन बाद यूनाइट वर्ड्स लॉन्च हुआ था। व्हाट इज यूनाइट वर्ड्स? जैसा कि फोर्थ सिस्टम के बारे में आपको बताया, जो पहला टेक्निकल प्रोग्राम है उसके जैसा कि 12 लेवल थे, S3 S6, इस तरह इसके नॉन जो है ना 9 नो टीयर है। इसको टीयर भी बोल सकते हैं, लेवल्स भी बोल सकते हैं, स्लोट्स भी बोल सकते हैं। और इसकी कुछ प्राइसेस इस तरह की हैं कि वो $5 से स्टार्ट होता है, ये $50 से स्टार्ट होता है, ये जो सेकंड है वो $100 से स्टार्ट होता है। मतलब कि उसी तरह ही है, वही स्ट्रेटेजी फार्मूला है। नेक्स्ट लेवल की प्लस कर लें उतनी प्राइस बनती है। और आप सोच रहे होंगे यार ये कॉन्सेप्ट क्या है, साथ साथ लिखा हुआ। हमारे मेटाफोर्स में अपना हमारा क्वाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना क्वाइन है, कि जिसके अंदर लोग ऑलरेडी डबल कमा भी चुके हैं, और जब दिसंबर में ये लॉन्च होगा तो यहाँ से लोग करोड़ रुपया कमाएंगे। अगर आप फोर्स कॉइन बाय करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, आप इसमें आती हैं, तो अगर आप फोर्स कॉइन बाय करना चाहते हैं तो साथ अगर आप लेवल ओपन करेंगे $50 को, $50 के फोर्स कॉइन बाय करेंगे, 100 डाई आपके $100 आपकी इन्वेस्ट होंगी, और आपको लेवल भी ओपन हो जाएगा जहां से आप 930% अर्निंग कर सकेंगे। साथ आप फोर्स कॉइन भी ले सकेंगे जो होल्ड करके इन फ्यूचर अर्निंग कर सकेंगे। यहाँ की जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसा कि मेटाफोर्स का मैंने पहले प्रोग्राम में बताया कि वहाँ पे 100% अर्निंग विद इन 1 सेकंड आपके वॉलेट में आती है। यहाँ पे यूं होता है कि आपको 25% इनकम आती है, ठीक है। 25% आपको डायरेक्ट इनकम आती है, बाकी जो 75% अर्निंग होती है वो आपके स्ट्रक्चर में नॉन वर्किंग चली जाती है, मतलब कि जो आपके साथ ज्वाइन होते हैं या आपके प्लान में 5 लाइन में तकसीम हो जाती है। और यहाँ पे एक ये चीज़ है, नोट कर लें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पेमेंट्स विल बी डन in our main force coin MFXC, but we have option to get our all payments in force coin DAI। अगर इसमें आप काम करते हैं यूनाइट वर्ड्स के अंदर, तो आपकी जो अर्निंग होती है वो डॉलर में आ रही है और फोर्स कॉइन में आ रही है। अब ये आप चाहें तो आप वो डाई में भी ले सकते हैं 100%, चाहे तो 100% फोर्स कॉइन में ले सकते हैं, चाहे तो वो हाफ हाफ भी ले सकते हैं। ये आपको नीड होगी तो आप डॉलर ले लें, अगर आपने इन्वेस्ट करना होगा मजीद इन फ्यूचर के लिए तो आप फोर्स कॉइन भी ले सकते हैं। ये इसका जो लेवल होता है ना, जिस तरह 6 का मैंने दिखाया, इसका जो ऑर्बिट होता है ना वो इस तरह का होता है। ये देखें, यहाँ पे अगर आप $50 इन्वेस्ट करते हैं ना, $50, फोर्स आपको S6 में 300% अर्निंग आती है, और S3 में आपको आती है 200%। बट अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये 62 सर्कल आप देख रहे होंगे, ये आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं 62 सर्कल,
ये आपके अप्लायंस से या डाउनलाइन से फिल होते हैं, तो आपको एक लेवल से 930%, वाह यार 930% आपको अर्निंग यहाँ से आ सकती है। ठीक है, टोटल 62 पोजीशन है, और इस तरह करके आप ज्यादा अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो इसमें अंदर पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। अब ये फोर्स कॉइन लास्ट हमारा जो फोर्स कॉइन है, फोर्स कॉइन के साथ आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, ये उनके लिए बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कहते हैं यार काश हम बिटकॉइन में करते, यार बिटकॉइन 2009 में $6 का था यार, $37,000 को टच कर रहा है यार। मेरे पास अगर वो 200 कॉइन भी होते ना, आज मेरा पति होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्रिप्टो बेसिकली वर्क कैसे करती है, क्रिप्टो के अंदर जितनी भी कम्युनिटी होती है ना, अगर जितना उसके अंदर कम्युनिटी आती है, क्योंकि वो किसी कंट्री का तो होता नहीं, इतनी कम्युनिटी उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, उस कॉइन की प्राइस बढ़ती है। मेटाफोर्स की यार ऑलरेडी कम्युनिटी 15 लाख है। अब जब ये मार्केट में आएगा दिसंबर के अंदर, तो ये $10 पे भी जाए, फर्ज करिए आपके पास $10,000 10,000 फोर्स कॉइन पड़े हैं, 10,000 फोर्स कॉइन आपने ले लिए हैं, आपने ले लिए यार 1 लाख के 10,000 फोर्स कॉइन ले लिए हैं फर्ज करें, तो ये जैसे लॉन्च होता है ये $10 को जाता है, इट्स मीन कि वो 10 को आप मल्टीप्लाई करें 10 से, वो आपके $1,00,000 बन गया। $1,00,000 3-4 करोड़ पे आपने कमा लिया यार। और यही 3-4 करोड़ लोग कहते हैं कमाने कैसे, यही स्ट्रेटेजी होती है यार। लोग कहते हैं यार हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो मौका नहीं मिला, ये मौका है ना। अब आप देखें आप क्या करते हैं। मैं आपको यार अभी लॉन्च नहीं हुआ, मजे की बात बताऊं, when Unitedverse was launched and people worked on it in its Unitedverse and held Fortcoin, it was worth 0.25, today it's worth 0.56। मतलब कि जिस बंदे के पास Fortcoin पड़ा था $100 का ना, $100 का, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, वो कॉइन $200+ का हो चुका है। जब ये कॉइन छोटी के चौथे दिन आया था, अभी लॉन्च नहीं हुआ, जब इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी ये 0.25 का था, अब ये 0.56 का, मतलब आधे से क्रॉस कर गया है। पहले आपको $50 के फोर्स कॉइन मिलते थे 200, अब मिलती हैं आपको 98 या 96। ठीक है, ये देखिए सिस्टम की पावर। अब ये फोर्स कॉइन फर्ज करें यार ये $10 पे भी जाता है, तो जिस बंदे के पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जो यार इतने 15 लाख 20 लाख, यार आजकल मिडिल क्लास बंदे के पास भी 1 लाख रुपया होता है। अल्लाह ना करे किसी का इधर कोई इशू बन जाए ना, तो उसको पैसे उसके निकल आते हैं, वो कहीं ना कहीं अरेंज कर लेता है। जब आपका फ्यूचर खराब हो रहा हो ना, तब भी पैसे निकल आते हैं जब आप निकालना चाहें। ठीक है कि मैं आपको सब चीजें आपको दिखा रहा हूँ कि फोर्स कॉइन में लोगों ने अर्निंग कैसे की है। फोर्स कॉइन जैसा कि किसी के पास पड़ा हुआ था, उस जैसे ही फर्स्ट स्पेल आया उस बंदे के पड़े पड़े $517 बढ़ गए। जैसा कि दूसरा आया, सेकंड स्पेल आया तो $421। जैसा ही थर्ड स्पेल आया तो $816 के, मतलब कि पड़े पड़े ही बढ़ते रहे, पड़ी पड़ी अर्निंग उनकी बढ़ती गई। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज है मेटाफोर्स में, कि अगर आप अच्छे एडिटर हैं, जिस तरह आप टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते हैं, कैपकट यूज करते हैं, हमारे कंपटीशन होते हैं, अगर आप इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो बना के 2-3 मिनट की वीडियो बना के आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पहले लोगों ने जो किया है वो मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, काफी टाइम हो चुका है, थोड़ा स्पीड से। फर्स्ट प्लेस पे जो आया है वो है पर्सन, जो है उसने $10,000 तकरीबन 27 लाख रुपए अर्न किया। 3 मिनट की वीडियो बनाई यार उसने, 3 मिनट की, 3 मिनट की वीडियो बना के उसने यहाँ से 27 लाख की अर्निंग की है। और यहाँ पे वो रिक्वायर्ड भी नहीं है सब्सक्राइबर, आपने वही अपना ड्रेस लगा के अपना यूट्यूब पे, ट्विटर पे एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। अगर आप विनर हुए तो आपको बताएंगे, अगर अच्छे ग्राफिक यूज किए। जो सेकंड प्लेस पे आए थे वो वन था, उसके $5,000 अर्निंग उसकी हुई। जो थर्ड पे आया था, थर्ड पे जो आया था वो टूल थे, उनको $25-25 अर्निंग हुई। जो फोर्थ पे आए थे वो 20 लोग थे, उनको $500-500 आए थे। और जो फिफ्थ पे थे 50 लोग थे, उनको $200-200 अर्निंग ईच को आई थी, $200। मतलब कि यहाँ से आप, ये इको ऐसा सिस्टम है कि जहाँ से आप बहुत सारे सोर्सेज से अर्निंग कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप मार्केटिंग करके। और इन फ्यूचर जो अमेजिंग हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं उसमें 3D मेटावर्स है, 3D मेटावर्स, गेमिंग, रियल स्टेट। मतलब कि जो लोग पबजी यार और फ्री फायर खेलते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वो पर्सन यहाँ पे गेम खेल के पैसा कमा सकते हैं यार। गेम खेल के अपनी स्किल दिखाएं और यहाँ से डॉलर अर्न करें। यहाँ अब हम बात करते हैं रोल्स कम्युनिटी के बारे में। हमारी कम्युनिटी है, रोल्स कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन पाकिस्तान। इट हैज मोर देन 2.5 मिलियन, नहीं अब 3 मिलियन को क्रॉस कर गई है पीपल लर्निंग, एंड मैनी पीपल हैव अर्न मिलियंस बाय लर्निंग फ्रॉम हियर। अल्लाह का शुक्र, यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा लोग हमसे सीख रहे हैं और यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट जो है, ये आप देखें, ये हमारा टूर हुआ था, हम इंजॉय भी कर रहे हैं, मोबाइल घर बैठे हम काम कर रहे हैं। और ये हमारा शुक्रान का टूर हुआ था फर्स्ट। इसके अलावा ये हमारा कश्मीर का हुआ था टूर, ये आप देख लें। ये जो लड़के हैं ये इतनी एज के नहीं है, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे लड़के यहाँ से करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, द स्पेशल थिंग अबाउट दिस कम्युनिटी इज दैट यू गेट फ्री ट्रेनिंग सेशन, फ्री कोर्सेज, एंड वी आल्सो हैव टूर्स। हम टूर भी करते हैं, फ्री ट्रेनिंग सेशन आपको देते हैं, जैसा कि मैं आपको फ्री दे रहा हूँ इस तरह। आवर मिशन इज
मेक सेल्फ मेड मिलनार इन पाकिस्तान। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स घर बैठे हैं, जो काम नहीं जिनको मिल रहा, जिनके पास मैट्रिक या मिडिल क्लास हैं या मिडिल पढ़े हुए हैं या FA किया हुआ है, वो हमारे साथ काम करें। इंशाल्लाह हम उनको मिलियनर बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं लास्ट पे एक बात करूंगा, अक्सर लोग ये इतराज करते हैं यार हमें किसी ने बताया नहीं, यार हमारे जो बाप दादा ने उसने जगह नहीं ली यार, वो ले लेते यहाँ आज बड़ी महंगी हम अमीर होते। यार वो छोड़े, वो नहीं ली, वो वक्त गुजर गया, अब की बात करें। अब अक्सर लोग कहते हैं यार हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने आईना नहीं दिखाया, यार हमें बताते ही नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं। अब तो आप नहीं कहेंगे ना, you only you and only you are responsible for your life choice and decision। मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपकी लाइफ है ना, इसके फैसला आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। आपकी लाइफ आपको चेंज कर सकते हैं। अगर तो आप ये कहते हैं ना हमें किसी ने बताया नहीं, तो मैंने आज बता दिया आपको। अब आपने देखना है कि यही सोशल मीडिया का यूज करके, इसका यूज करके आपने लाखों करोड़ों कमाना है, या यही आपने यूज करके अपना टाइम वेस्ट करना है और आज से 5-6 साल बाद इसी सिस्टम को आप देखते हुए सोचेंगे यार काश मैं कर लेता। हमेशा आपके पास काश बच जाती है, जो रिस्क लेते हैं वो करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है। When opportunity present itself, don't be afraid to go after it. Stay always happy, keep claim, share happiness, respect everyone. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसको कभी ज़ाया मत जाने दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड गाइडलाइंस। आई होप यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स हैं उनको अच्छी समझ आई होगी, और अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने उस पर्सन के पास जाओ जिसने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया था। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में सिर्फ आपको एक सिंगल मोमेंट मिलता है जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अ सिंगल मोमेंट इज इनफ rather than taking a years of time to bring a change in your life। यानी सिर्फ सिंगल मोमेंट, आपने एक मोमेंट के लिए सोचना है कि आपने इस पूरी मीटिंग में कोई ऐसा मोमेंट था जब आपने कहा आई कैन डू। अगर आप उन पर्सन्स में से हैं जिन्होंने ये कहा कि आई कैन डू, देन डेफिनेटली यू कैन डू। जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ पे 326 लोग थे, और अभी यहाँ पे 205 लोग हैं। ठीक है, तो ये जो लोग यहाँ से लेफ्ट करके गए हैं, ठीक है, ये लोग अभी इस मीटिंग का पार्ट नहीं है, और वो इतने लकी नहीं है कि वो हमारे साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो आप ये मीटिंग के लास्ट मोमेंट्स हैं, अगर आप इन्हीं मोमेंट्स में कह देते हो आई कैन डू, देन यू कैन डेफिनेटली डू। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, नाइस टू मीट यू ऑल।